नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की कृपा से आज सुबह से शराब पीने का विचार नहीं आया। और इस फेलोशिप की वजह से, इस फेलोशिप के माध्यम के वजह से जो उच्च शक्ति मेरी जिंदगी में आई, अ, उस शक्ति की मदद से एक एक दिन के हिसाब से 2 साल 10 महीने और कुछ दिन में शराब के पहले गुट से दूर रखा गया हूँ दोस्तों। और ये मेरी जिंदगी का बहुत ही हसीन सफर रहा है पिछले 2 साल 10 महीनों का। मैं आप सबका आभारी हूँ। मुझे इस बात पे, इस टॉपिक पे बोलने के लिए आपने लायक समझा, मुझे बुलाया और मुझे ये एक्सपीरियंस बोलने के लिए यहाँ पे बुलाया। दोस्तों, मेरा आखिरी स्लिप था 1 जून 2023 में। ए में आया था, लाया गया था जुलाई 2022 में। और फिर मैंने वो एक साल, अभी मेरा जो रॉक बॉटम से मेरा शराब का जो टाइम था 32 साल का था। 90 के आखिर में मैंने शराब शुरू की थी, 1990 के आखिर में। और मैंने आखिरी शराब पी थी 1 जून 2023 को। तो ये कुछ 32 साल का सफर रहा, शराब पीने का, छोड़ने का, शराब कंट्रोल में पीने का, अलग अलग रॉक बॉटम्स। और ए में आने के बाद भी मैंने पहले ऑलमोस्ट 1 साल या 11 11 महीने मैं इन आउट करता रहा। मैं शराब पीता रहा। पहले 3 4 महीना मैंने मीटिंग किया, 2 या 3 मीटिंग करता था हफ्ते में। और मैंने वो सब करने की कोशिश की जो मीटिंग में मैंने सुना। मोर मीटिंग मोर चांस, खा पेट भरा हुआ रखना, शराबी दोस्तों से दूर रहना, शराब की जगहों से दूर रहना। वो मेरे से पॉसिबल नहीं था, स्लिपरी प्लेसेस से दूर रहना, क्योंकि मुझे गांव जाना पड़ता था 2 3 हफ्ते में एक बार। मुझे गांव में कुछ ना कुछ काम रहता था, तो मुझे जाना पड़ता था। और मैं गांव जाते ही शराब पी लेता था, मेरी कोई इच्छा हो जाती थी और मैं शराब पी लेता था। वीकेंड को जाता था गांव पे। और फिर सोमवार सोमवार को मैं मीटिंग में झूठ बोलता था। मेरे को 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, मैं शराब से दूर है। ऐसा मेरा प्रवास शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे एक दिन मैं मीटिंग से बाहर हो गया और पैसे कमाने के चक्कर में मैं मीटिंग से पूरा दूर हो गया। मुझे लगा अभी सब कुछ तो पता चल गया है। और फिर मैं ए के बाहर फेंका गया। मेरी जो पालकी है मेरी रिहैब में पहुंच गई, बहुत ही बुरी अवस्था में। मैं रिहैब में गया फरवरी 2023 में। और 8 में 2023 को मैं रिहैब से बाहर आया, 2 महीने के बाद। और उस रिहैब में मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक शराबी हूँ और मुझे मदद की जरूरत है। ये अंदर से आवाज आई। उसके बाद मैंने अपने मन में गांठ बांध ली कि मुझे इसके बाद शराब नहीं पीना है और रिहैब में नहीं आना है। रिहैब में नहीं आना है तो शराब नहीं पीना है। और उसके लिए मुझे जितना हो सके मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। और मैंने एक ही बात सुनी थी, मोर मीटिंग मोर चांसेस। तो वो मैंने मेरे बात दिमाग पे लिख लिया, अभी मीटिंग ही मीटिंग करूंगा। और उसी प्रकार मैंने दो दो मीटिंग करना शुरू कर दिया। एक फिजिकल मीटिंग सुबह हमारे यहाँ रहती है 365 डेज, और एक घर के आसपास मेरी शाम को ग्रुप रहता है। ऐसे में दो दो मीटिंग का प्रवास शुरू हुआ। 1 जून 2023 का सुबह मैंने मीटिंग किया। दोपहर को मैं गांव गया। शाम को मुझे ऑब्सेशन आया। मैंने मदद मांगी। पीने से पहले, शराब पीने से पहले मैंने मदद मांगी। मगर वो ऑब्सेशन इतना स्ट्रांग था कि सब कुछ मालूम होते हुए भी बुरे मन ने मेरे अंदर के बुरे मन ने मुझे बोला कि तेरे को अभी सब मालूम है, 2 बियर पी, 2 बियर से ज्यादा नहीं पीने का। और वो मेरा आखिरी स्लिप था भगवान की कृपा से। उसके बाद मैं पिया नहीं दोस्तों। और उसके बाद मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मुझे पता चल गया मीटिंग से भी मैं शराब से दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मैंने शराब पीने की इच्छा होने के बाद मदद मांगी, फिर भी मेरी शराब की इच्छा इतनी तीव्र थी कि मुझे शराब पीनी ही पड़ी। उस दिन मुझे ऑब्सेशन का मीनिंग समझा। और फिर मुझे एक बात याद आई जो मेरे को इनिशियल स्पॉन्सर ने बोली थी, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप के बाद ऑब्सेशन लिफ्ट होता है। ये बात मुझे याद थी। और फिर मैं स्टेप वर्क के पीछे पड़ गया दोस्तों। भगवान की कृपा से मेरे को एक बांधव मिला जिसने मेरे को बिग बुक के माध्यम से 12 पायरियों का प्रवास करवा दिया। पहले लास्ट स्लिप के बाद 1 जून 2023 के बाद कम से कम अक्टूबर महीने तक मैं लड़ता रहा, जूझता रहा,
खुन्नस की आग में जलता रहा। वो तो सिर्फ भगवान की कृपा थी कि मैंने ऑब्सेशन नहीं आया और शराब नहीं पिया। अक्टूबर में वो भाई साहब मुझे मिले कन्वेंशन में। मैंने उनसे बोला मेरा प्रॉब्लम यार, मुझे हतबल शक्तिहीन नहीं लग रहा है, मुझे पावरलेसनेस नहीं लग रहा है शराब के सामने, मैं क्या करूं? तो वो भाई साहब बोले आपको मेरे साथ स्टेप्स करना है क्या? बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एज ए स्टेप गाइड मैं आपके साथ स्टेप्स करूंगा, मैं आपका स्पॉन्सर नहीं बनूंगा, आपका जो स्पॉन्सर है वो आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं सिर्फ एज ए फेलो मेंबर आपके साथ ये 12 पायरी का प्रवास करूंगा, उसके बाद हम लोग एक दोस्त की तरह रहेंगे, एक फेलो मेंबर्स की तरह रहेंगे। और प्रवास शुरू हो गया, वो बांधव अपने गांव चला गया, मैं पुणे में और वो बांधव अपने गांव में। और सब मेरा सारा जो प्रवास था फोन पे और व्हाट्सएप पे हुआ। फिफ्थ स्टेप मेरा व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हुआ। और फिर वो पहला प्रवास, पहला राउंड मेरा पूरा होने के बाद अ, शुरू हो गया मेरा प्रवास यही में। पहले 2-3 महीने को मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कुछ, मैं हवा में चला गया। फिर मेरी बीवी ने बहुत ताने मारती थी मुझे कि आप शराब पी के सोए हुए रहते थे, वही अच्छा था। और वो सुन के मैं बहुत परेशान हो जाता था कि अरे मैंने तो अभी 12 स्टेप्स कर लिए हैं, फिर ऐसे क्यों बोल रही है वाइफ? मैं बांधवों की मदद लेता था, मतलब जिन बांधवों ने बिग बुक के माध्यम से स्टेप्स किया है, सीनियर बांधव, उनसे मैं फोन करके बात करता था और उनसे मुझे बहुत मदद मिली दोस्तों। फिर वो बिग बुक के माध्यम से मुझे बताते थे कि मेरा क्या गलत हो सकता है अपने अनुभव से। सिक्स्थ और सेवन्थ स्टेप का मतलब मुझे समझने को बहुत टाइम लगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारा प्रवास है दोस्तों एक, मतलब अभी भी मुझे सब कुछ समझा है ऐसे नहीं, क्योंकि ये एक जर्नी है, एक वे ऑफ लाइफ है। मगर टर्निंग पॉइंट जो होता है वो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप के बाद होता है, ये मैं अपने अनुभव के माध्यम से बोल सकता हूँ। फोर्थ और फिफ्थ स्टेप लेने के बाद आज तक मैंने शराब नहीं पी है। शराब पीने का विचार बहुत बार आया था, शराब पीने का विचार फिफ्थ स्टेप के बाद अचानक से ऐसे गायब नहीं हुआ। बहुत दिनों तक शराब पीने के विचार आते थे, महीनों तक। धीरे धीरे उसकी तीव्रता कम होती गई। मगर दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया अनुभव एक एक दिन के हिसाब से मुझे आने लगा। मैं बिग बुक हर रोज पढ़ने लगा। मैं गलतियां करता था, मैं थर्ड स्टेप के बारे में बहुत सोचता था, मेरी इच्छा भगवान की इच्छा। अब ये जो टॉपिक दिया गया 12 स्टेप्स इन एक्शन, 12 स्टेप्स के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, शेयरिंग्स में सुनते हैं। हर रोज मैं ये कैसे जीने लगा, जब शुरुआत को मैंने पहला राउंड खत्म किया था मेरे बांधव, मेरे स्टेप गाइड के मदद से। और वो प्रवास करते समय, 12 पारियों का प्रवास उस स्टेप गाइड के साथ करते समय मैं उसको बहुत सवाल पूछता था मेरी निजी जिंदगी के बारे में, मेरी बीवी के बारे में, या फिर मेरे मेरे फैमिली का मेरे तरफ गलत बर्ताव कैसे है, या मैं क्या करना चाहिए। बहुत बार उसको मैं ये वैयक्तिक सवाल उसके पास लेके जाता था। मगर जितना मेरे को याद है, उसने कभी मुझे डायरेक्ट सलाह नहीं दिया। उन्होंने मुझे बार-बार इंग्लिश बिग बुक का पेज नंबर 86 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ने बोला, जो कि 11वां पायरी का एक पैराग्राफ है। उसमें लिखा गया है, जभी भी हम द्विधा मनस्थिति में होते हैं, तब हम भगवान से इंस्पिरेशन, मतलब प्रेरणा, इंट्यूटिव थॉट, मतलब प्रेरणात्मक विचार, या डिसीजन, निर्णय की माँग करते हैं, मतलब भगवान से मार्गदर्शन माँगते हैं। हमेशा उसने मुझे पेज 86 लास्ट पैराग्राफ की तरफ अपना मेरा ध्यान लेके गया और उसने वहाँ बोला कि उधर क्या लिखा है? जीओडी लिखा है या मेरा नाम लिखा है XYZ, तो आपको भगवान से मदद माँगनी चाहिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे गुस्सा आता था कि इतना साल सोबर आदमी है, फिर भी ये मेरे को तुरंत जवाब अपने अनुभव से क्यों नहीं दे रहा है? ऐसा मुझे इनिशियली गुस्सा आता था, लेकिन दोस्तों अभी बाद-बाद में उसको समझने को टाइम लगा कि वो चीज़ कितनी ज़रूरी थी। उन्होंने जो किया, उन्होंने मुझे सलाह कभी नहीं दी। किसी भी मामले में उन्होंने मुझे डायरेक्ट एडवाइस कभी भी नहीं दिया और इसका मुझे बाद में बहुत फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों प्रवास शुरू हो गया। फिर हर रोज़ उन्होंने अपने अनुभव से मुझे बताया वो कैसे लेते हैं। मैं फिर हर रोज़ सुबह उठ के भगवान से मदद माँगता हूँ। आज भी मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने भगवान से मदद माँगी, मैं एक शराबी हूँ, आज के दिन मुझे शराब के पहले गुट से दूर रखो। आपकी इच्छा में इच्छा मिला के जीने के लिए मुझे बुद्धि और ताकत दो। और फिर थर्ड स्टेप, सेवेंथ स्टेप की प्रेयर किया। फिर सबसे पहले तो मैं बिग बुक का आज फैमिली आफ्टरवर्ड्स थोड़ा-सा पढ़ा और 24 आवर्स अ डे पढ़ा।
और उसके बाद सुमेश जी से बात हुई और फिर इस मीटिंग में आके बात करने का मौका मिला। थोड़ा सा डॉग को घुमाया। दोस्तों, ये जब प्रवास शुरू हो गया तब शुरू-शुरू में मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये मेरी इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा क्या है? टाइम लगा, हर रोज़ मेरे से गलतियाँ होती रही। मैं 10 स्टेप रात को करता था, फिर एक बांधव ने बताया 10 स्टेप पूरा जैसे ही गलती होती है तुरंत 10 स्टेप करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं उस प्रवास में सीखते गया। मगर एक चीज़ भगवान की कृपा से मेरे से बिना किसी खंड मतलब बिना किसी क्या बोलते हैं उसको गैप के कंसिस्टेंटली सातत्य से हुई वो है बिग बुक का पढ़ाई। हर रोज लिटरेचर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। लिटरेचर से मुझे बहुत सीखने मिला है। मेरे पास बिग बुक 12/12 एज बिल सीज इट 24 आवर्स अ डे और काफी सारी दूसरी किताबें हैं। उसमें से सबसे ज्यादा मुझे बिग बुक का जो फायदा हुआ बिग बुक पढ़ने का, बिग बुक मुझे पहले नहीं समझता था। स्टेप वर्क करने के पहले मैंने 3-4 बार बिग बुक पढ़ लिया था, पूरा 4th एडिशन हार्ड कवर। लेकिन मुझे बहुत ही बोर होता था वो पढ़ने के लिए। लेकिन इस प्रवास के दौरान वो बुक धीरे-धीरे समझ में आने लगा। उस बुक की कुछ-कुछ लाइनें या फिर धमकियाँ बोल सकता हूँ, मेरे दिमाग में लिखी गई और उसका मुझे आज तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। ये जो स्टेप वर्क है, मुझे पहले बहुत शुरू में लगा था अभी स्टेप वर्क हो गया, अभी मैं सोबर हो गया, मैं एकदम हवा में चला गया। फिर बीवी के ताने सुन-सुन के फिर मेरे होश ठिकाने आ गए और फिर से मैं वो प्रवास करते गया। मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा अनबन होती थी। मैं घर में माताजी के साथ बहुत ही मेरा बुरा व्यवहार था। सबसे मेरे रिज़ेंटमेंट लिस्ट में मेरी पहली माताजी थी। तो सबसे पहला तो मुझे वो बहुत चुभ रहा था कि मैं हर रोज़ मेरी माताजी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ, उनका दिल दुखा रहा हूँ। हर रोज़ मैं किक-मांदों से बात करता था, हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करता था और उसको टाइम लग गया दोस्तों, वो रिज़ेंटमेंट जाने के लिए। मुझे टाइम लगा माताजी के लिए बहुत सारी प्रार्थना, हर रोज़ माताजी के पैर छूना। बिग बुक में लिखा है प्रार्थना करना चाहिए, वो मैं प्रार्थना करने लगा। जभी भी मैं उनका दिल दुखाता था, उनको कुछ गलत बोलता था, एक बांधव के पास बात करता था। ये मैं करते गया और कुछ समय लगा, कुछ महीने लगे वो खुन्नस मेरे दिमाग से हटने को। मेरे बेटी के प्रति मुझे बहुत ज़्यादा खुन्नस थी। मेरे कुत्ते के ऊपर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुन्नस थी। मेरी बीवी, मेरे बीवी के सारे घरवाले, उनको उनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा खुन्नस थी। ये सारी खुन्नस निकालने के लिए मुझे कुछ वक़्त गया, बहुत बड़ी ज़्यादा वक़्त गया मेरा। मतलब उनके लिए प्रार्थना करते गया मैं हर रोज़ और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सारा 12 पारियों का आचरण की वज़ह से धीरे-धीरे वो एटीट्यूड बदलने लगा। धीरे-धीरे उनको देखने का नज़रिया बदलने लगा। अपनी गलतियाँ 4th और 5th स्टेप में जब मैंने देखी, ये सब प्रोसेस में मैं चलते गया आगे। शुरू-शुरू में क्या हुआ मेरे लाइफ़ में चमत्कार, 4 महीना सोबर था और एक नया ग्रुप खोलने का मौका मिला, नया सवेरा ग्रुप। अक्टूबर जो हज़ 2023 में 19 अक्टूबर 2023 में इस ग्रुप की पहली मीटिंग हुई और वो सबसे बड़ा गिफ्ट था। वैसे गिफ्ट तो बहुत सारे भगवान ने मुझे दिए, लेकिन उसकी वजह से सोमवार और गुरुवार को मीटिंग सुबह रहती है। मैंने और एक बांधव ने मिलके वो शुरू किया और किसी कारण से उसको जॉब के कारण उसको बैंगलोर जाना पड़ा और उस मीटिंग की सारी जवाबदारी मेरे ऊपर आकर गिरी और संडे को मीटिंग की चाबी मेरे पास रहती थी। मैं गाँव में रहता था, मेरे को शराब पीने का ख़्याल आता था, मगर चाबी होने के कारण मैं शराब नहीं पी पाता था दोस्तों। तो क्योंकि उस मंडे को सुबह 7:30 बजे मीटिंग खोलनी रहती थी, तो उस मीटिंग की जवाबदारी की वजह से बहुत सारे संडेज़ को मैं स्लिप होने से बचा हूँ शुरुआत के दिनों में। मैंने उस मीटिंग का जवाबदारी लिया, मंडे स थर्सडे खोलने का। बांधव लोग धीरे-धीरे जुड़ते गए, शुरू-शुरू में नहीं आते थे बांधव इस एरिया में मतलब नई मीटिंग थी, सुबह का टाइम था। तो दोस्तों बहुत लेकिन मैंने वो मीटिंग खोलते गया, उस मीटिंग में मैंने 2-2 पोज़ीशन लिया था क्योंकि पहले हम दोनों ही थे। तो सेक्रेटरी, आईजीआर ऐसे 2-2 पद मैंने लिए। फिर एक जैसे-जैसे बांधव जुड़ते गए उन्होंने वो पदभार सँभाला। लेकिन उस मीटिंग खोलने की जवाबदारी की वजह से मेरे को शराब से दूर रहने को बहुत, बहुत ज़्यादा मदद हुई। फिर उस मीटिंग के लिए मेंबर्स कैसे जुड़ने का, नए मेंबर्स कैसे आएँगे, ये हम बातें करते थे। तो वो दूसरा बांधव बोलता था हमें पीए एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब इस मीटिंग के लिए हमें जो परमिशन मिला,
पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हम मांगने गए थे परमिशन इस हॉस्पिटल के लिए। और वो बोलते हैं ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हमने इस हॉस्पिटल के लिए परमिशन मांगी थी, मगर उन्होंने परमिशन पूरे पुणे में जितने भी अस्पताल है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उन सभी अस्पतालों में मीटिंग शुरू करने का परमिशन मिल गया। मीटिंग शुरू करने का और स्टिकर लगाने का। मगर हमने ये मीटिंग शुरू कर दिया और हमें पता था हम इतना 90 जगह पे तो मीटिंग शुरू नहीं कर सकते। यही मीटिंग जो चालू हुआ है वही चालू रहा तो बहुत बड़ी बात है। मगर एक बात था मेरे दिमाग में बैठ गया था, जो ये मैं आके सीखा था। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार कृति में प्रदर्शित होना चाहिए और ना कि सिर्फ शब्दों में। ये बात मेरे दिमाग में जहन में लिखी गई थी, क्योंकि आज तक मैंने सॉरी, ग्रेटिट्यूड, आभार ये सब शब्दों में ही मतलब मैं जिया हूँ। वो मेरी जिंदगी पूरी खोखली जिंदगी थी 50 साल की, जिसमें सिर्फ दिखावा था, बोल बच्चन थी, ऊपर ऊपर से बातें थी, अंदर से कुछ भी नहीं था। ए में आके पता चला, प्रोग्राम में पता चला कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, कृति का कार्यक्रम है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। तो मेरे दिल में तो ये था कि इनका शुक्रिया या फिर आभार प्रदर्शन करने के लिए मुझे एटलीस्ट सारे पीएमसी दवाखानों में एक स्टिकर लगाना चाहिए। तो दोस्तों फिर हम कुछ बांधव मिलके हमने वो कार्यक्रम शुरू किया। अ, और वो सारे 90 अस्पतालों में स्टिकर हमने एक लगा दिए। टाइम लगा 2-3 महीने का। इस प्रकार से मेरा वो जो शुरुआत हुआ। उसके बाद दोस्तों मुझे पीआई चेयरमैन का मौका मिला। हमारा यहाँ पे नया अंतर समूह खुला। और जबकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो जवाबदारी लूं, क्योंकि जवाबदारी से मैं बहुत डरता था। मैंने बोला कि जब मेरे को एक बांधव ने पूछा कि आप ये पद के लिए आप अपना नाम दीजिए, मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं वैसे ही काम करते रहूंगा, मुझे पद की जरूरत नहीं है और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता हूँ, और मैं वैसे ही काम करता रहूंगा जो जैसे कर रहा हूँ। मोर दोस्तों भगवान की इच्छा थी और ये पोजीशन मुझे मिल गई। उस वक्त मेरी सोबराइटी 1 साल से कम थी। और फिर दोस्तों मैंने इस पोजीशन को, इस जो नया जॉब मुझे भगवान ने दिया था, उस जॉब को उस दिन से लेके 31 मार्च 2026, 2 साल, थोड़ा सा ज्यादा, मैंने पूरा करने की कोशिश की। एक जॉब की तरह मैंने उस काम को किया। और उसका मुझे बहुत जबरदस्त तगड़ा पैकेज, सैलरी मिला, जो किसी भी कागज के पैसों के तुलना में बहुत ज्यादा। इतने भी पैसे देके ये चीजों में खरीद नहीं सकता हूँ, वो चीजों का मुझे लाभ हुआ। तो ये जो स्टेप वर्क करने के थर्ड स्टेप में मुझे ये बात समझ में आई दोस्तों। थर्ड स्टेप में 4 चीजें बोली गई थी। खुद का चलाना छोड़ दो, स्वार्थ छोड़ दो, भगवान बनना छोड़ दो, और इसके बाद के जीवन में भगवान डायरेक्टर है, दिग्दर्शक है। ये 4 पॉइंट थर्ड स्टेप में दिए गए थे। मैं खुद की घर में कैसे चलाता था, मैं मम्मी को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। मम्मी को सुबह उठ के चलने जाने के लिए फोर्स करता था, उसको निकोटीन टोबैको नहीं खाने के लिए बहुत डांटता था, उसका अपमान करता था। मेरी बीवी को मैं उसकी गलतियां बार बार दिखाता था। मेरी बेटी के बारे में मैं बार बार उसको ये कैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बहुत सब मेरा चल रहा था। वो सारा धीरे 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 मेरा मैंने छोड़ दिया। क्योंकि सबसे पहले थर्ड स्टेप में लिखा है खुद की चलाना छोड़ दो। क्योंकि स्वार्थ के, सेल्फ के ऊपर जिया हुआ जीवन कभी भी खुश नहीं हो सकता। एनी लाइफ रन ऑन सेल्फ विल कैन हार्डली बी अ सक्सेस। तो दोस्तों धीरे धीरे मैंने वो बंद कर दिया, घर में लोगों को सिखाना, घर में लोगों को कंट्रोल करना, घर में लोगों से अपेक्षाएं करना। वो धीरे धीरे मेरा छूटते गया। सेकेंड स्टेप का जो पार्ट था, थर्ड सेकेंड पॉइंट का थर्ड स्टेप में स्वार्थ छोड़ दो, वो बात मुझे वहां पे बहुत मेरे दिल में लिखी गई थी। स्वार्थ और आत्मकेंद्रितपना हमने नहीं छोड़ा तो हमारी मृत्यु अटल है। और बांधुओं से सुना था 7 साल की सोब्राइटी में, 3.5 साल की सोब्राइटी में किसने किन्होंने आत्महत्या कर दी, सुसाइड कर लिया। और मेरे जीवन में 23-24 साल की मेरी शादीशुदा जिंदगी में मेरे वाइफ ने बहुत बार मुझे बोला था कि आप बहुत स्वार्थी हो। तो ये चीज मेरे दिमाग में लिखी गई दोस्तों, और मैं प्रार्थना करते गया थर्ड स्टेप का।
मैं 12 के 12 कदमों की प्रार्थना शुरू शुरू में करता था मैकेनिकली, मेरे को उसका मतलब नहीं समझ में आता था, उसके लाइनों के पीछे का मतलब मैंने कभी समझने की कोशिश नहीं की। वो एक प्रोसेस था, वो धीरे धीरे समझते आ गया। थर्ड स्टेप की जो प्रेयर है, उसके बीच में मुझे एक एक्शन छुपा हुआ कुछ महीनों के बाद दिखा। जैसे कि अभी मैं इंग्लिश में, मराठी में और इंग्लिश में करता हूँ। God, I offer myself to thee to build with me and to do with me as thou wilt. Relieve me of the bondage of self that I may better do thy will. Take away my difficulties that victory over them may bear witness to those I would help. मेरी सारी कठिनाइयों को दूर करो, जिनके ऊपर मेरे विजय से मैं जिनको सहायभूत होने वाला हूँ, उनको आपकी शक्ति, प्रेम और जीवन पद्धति की साक्ष्य पड़े। अभी जिनको सहायभूत होने वाला हूँ, ये बात अचानक से एक दिन में मेरे को स्ट्राइक हुई कि मुझे किसी को सहायभूत होना है, किसी की मदद करनी है। मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा था थर्ड स्टेप का, कि भगवान मेरा स्वार्थ निकाल लो, स्वार्थ निकाल लो। आपकी इच्छा में कैसे जीवन, आपकी इच्छा मुझे बताओ क्या है। मैं भगवान की इच्छा की बहुत खोज कर रहा था, पीएचडी करने चला था। गॉड्स विल क्या होगी मेरे लिए। मगर ये प्रोसेस में चलते चलते मुझे वो पॉइंट दिखाई दिया, प्रेयर में मुझे एक्शन दिखाई दी कि मुझे किसी को टू दोज आई वुड हेल्प हेल्प करना है। थर्ड स्टेप में हर रोज मुझे कोई ना कोई निस्वार्थी काम करना है। कोई भी दिन में कितना भी छोटा क्यों ना हो, मैंने मेरे फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, मेरी बेटी के लिए, या ए के लिए, या ए के किसी बांधव के लिए की हुई मदद, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, चाहे वो एक फोन कॉल ही क्यों ना हो, वो मेरे लिए भगवान की इच्छा है। ये मुझे समझ, थोड़ा थोड़ा बाद में समझ में आया, जैसे जैसे मैं कार्यक्रम पे चलता गया, और फिर आसान होते गया सारी पायरियां, सारी स्टेप्स। फोर्थ और फिफ्थ स्टेप करने के बाद छठी और सातवीं तो मुझे समझी नहीं थी। मैंने स्टेप गाइड ने पूछा, ये सारे स्वभाव दोष छोड़ने के लिए आप तैयार है? मैंने बोला हाँ तैयार हूँ। और फिर हमने साथ में सातवीं की प्रार्थना करी, और हम आठवें नौवे पे चल दिए। नौवे के बाद, नौवे के शुरुआत करने करते ही मुझे वो सारे प्रोमिसेस का अनुभव आने लगा। 2 या 3 मैंने अमेंड्स किए होंगे, और वो सारा भगवान के साथ का कनेक्शन, भगवान के अस्तित्व की जानियो को क्या बोलते हैं, एहसास। और धीरे 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 वो मेडिटेशन में और डीप डीप में जाता गया। तो ये जब सिक्स और सेवन्थ मैंने किया, फोर्थ और फिफ्थ मैंने लिख के फिफ्थ बता दिया मेरे स्टेप गाइड को। सारी की सारी इन्वेंटरी जितनी भी याद थी मुझे, बिना कुछ छुपाए मैंने बता दिया। सिक्स और सेवन समझने को मेरे को 2 साल से ज्यादा लग गया दोस्तों। अभी भी मुझे पूरा समझा है, या स्वभाव दोष कभी भी मेरे जाएंगे नहीं, लेकिन उनकी तीव्रता कम होगी। स्वभाव दोष बीच बीच में आते हैं ऊपर। 8वां और 9वां कदम में, 8वें में मैंने सारे नाम निकाले। उसमें अभी मेरे पिताजी तो गुजर गए जब मैं पी रहा था तभी। उनकी तो मैं नुकसान भरपाई कभी कर नहीं पाऊंगा। माता जी के साथ मेरा एक ही भगवान से प्रार्थना रहता है कि मैं किसी को भी चोट ना पहुंचाऊं, किसी का दिल ना दुखाऊं। कल ही मैंने माता जी को बहुत डांटा, कल के दिन में। मेरा उन्होंने एक मैंने जो लाया था महाकाल के मंदिर से, वो चीज ही उन्होंने घुमा दिया। मेरा बहुत गुस्सा आ गया, मैंने उनको बहुत डांटा और उनका दिल दुखाया। मैंने तुरंत थोड़ी देर के बाद, थोड़े कुछ मिनटों के बाद उनसे माफी मांगी। एक बांधव से चर्चा किया, उनको मैसेज भेजा एक मेंबर को कि ऐसे ऐसे मेरे से गलती हुई, और भगवान से माफी मांगी, और भगवान को ये मेरी मम्मी के प्रति गुस्सा निकालने के लिए बोला। ये कल की बात है। तो छठा सातवां समझने को भी मुझे बहुत टाइम लगा। मैं प्रार्थना करते गया, भैया मुझे विलिंगनेस दो। सातवें में मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मेरा जो अच्छा है बुरा है आप ले लो, और आज के दिन आपके और बांधुओं के काम के बीच में जो बाधाएं बनेगी, वो सारे स्वभाव दोष आप हटा दो। यहाँ से बाहर जाऊंगा तो आप शक्ति दो। ये एकदम बिना सोचे समझे ये प्रार्थना ही करते गया दोस्तों, कृति कुछ भी नहीं हो रही थी। 7 स्टेप के भी एक्शन मुझे थोड़ी महीनों के बाद समझी, कि मुझे भगवान के माई यूजफुलनेस टू यू एंड माई फेलोज, भगवान मेरे स्वभाव दोष आज के दिन कौन से निकालेगा, कौन से रखेगा, या कौन से स्वभाव दोष मेरे में डालेगा, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, ये मेरे बस मेरे विचारों के बाहर की चीज है। वो मैं कभी समझ नहीं सकता भगवान कैसे काम करता है। गॉड यूजेस माई डिफेक्ट्स एंड माई एसेट्स टू अकम्प्लिश हिज विल। बस मैं भगवान को 7 स्टेप की प्रेयर करता हूँ सुबह। भाई, आप जो भी आपको लगता है मेरे से स्वभाव दोष आज के दिन हटा दो, किसी का गुस्सा मत आने दो, और आपका
और बांधुओं का या ए के लिए मैं आज क्या कर सकता हूँ, या फैमिली के लिए आप मुझे उसका मार्गदर्शन दो। और दोस्तों कुछ ना कुछ मैं कॉन्शियसली एक्शन लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कल के दिन में रात को मेरे दो बांधवों के साथ स्टेप वर्क चल रहा है, उनसे बात किया। मैं बहुत थका हुआ था कल प्रवास की वजह से, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मगर किसी की जिंदगी, किसी की जान दांव पे लगी हुई है। तो उन दोनों बांधवों से मैंने रात को बात करके उनका जो मेरा स्टेप वर्क चल रहा था वो जारी रखा, और दिन भर वैसे आराम ही किया, ज्यादा कुछ किया नहीं। तो रोज मुझे ये देखना पड़ता है कि कुछ ना कुछ मेरे से निस्वार्थी कृति होनी चाहिए, सर्विस की कोई ना कोई एक्शन होनी चाहिए, बांधुओं की मदद होनी चाहिए। मेरे जिंदा रहने का आज के दिन में मेरी फैमिली को या ए को कम से कम एक पैसे का मदद तो जरूर होना चाहिए। यही मेरा भगवान से प्रार्थना रहता है सुबह। और भगवान वो देता है मौका, जब मेरे में विलिंगनेस रहता है, जब भगवान से मैं वो चीज दिल से मांगता हूँ, भगवान देता है। हर रोज कुछ ना कुछ मेरे से करवा लेता है। अभी आज के दिन में हमने एक अवेयरनेस रखा है, वहां जाने का है। और मेरा सेल्फ बोल रहा है आराम करो घर पे, बहुत हो गया काम, अभी थोड़ा आराम करेंगे। मगर दोस्तों मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि यही भगवान की इच्छा है। अभी मैं तीसरी स्टेप पे बहुत दिन मैंने अपना दिमाग खपाया, बहुत आरएनडी करने की कोशिश कर रहा था। भगवान की इच्छा, मेरी इच्छा, ऐसे लिखता था पेपर पे। बहुत महीनों के बाद कभी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ, या मैंने शायद पढ़ा एसबीएल सीजेट में, कहाँ पे पढ़ा मुझे याद नहीं। भगवान की इच्छा मेरे लिए बहुत सिंपल है। पांचवी रूढ़ी, हर एक समूह का प्राथमिक उद्देश्य है अभी भी यातना भुगत रहे हुए मध्यपी की तरफ, मध्यपी के पास संदेश लेके जाना। समूह किसका बनता है? मेरे जैसे बांधवों का बनता है। तो जो समूह का प्राथमिक उद्देश्य है, वही मेरा प्राथमिक उद्देश्य है। वही मेरी जिंदगी का, जो जिंदगी में जी रहा हूँ, आज मैं जिंदा हूँ भगवान की वजह से, उसका मेन पर्पज है इस एक का संदेश दूसरे बांधवों तक पहुंचाना। जब भी मौका मिलता है दोस्तों, मैं पेट्रोल भरने जाता हूँ, कभी होटल में नाश्ता करने जाता हूँ, पान के ठेले पे कुछ खरीदने जाता हूँ, चाय की टपरी पे चाय पीने जाता हूँ, मेरे गाड़ी में पैम्पलेट्स रहते हैं, मैं वहां पे दो तीन पैम्पलेट्स बांटते रहता हूँ, दो तीन लाइनें बोलते रहता हूँ। ये मेरा काम पिछले 2 साल 10 महीने से बिना किसी अड़चन के, या क्या बोलते हैं, ब्रेक, कंसिस्टेंटली हो रहा है भगवान की कृपा से। क्योंकि भगवान से मेरी प्रार्थना ही वो रहती है कि आज के दिन मेरे जिंदा रहने का किसी ना किसी को कुछ फायदा होने दीजिए। दोस्तों ये सातवें पैर की जो कृति है, मुझे भगवान के ऊपर छोड़ देना है प्रार्थना करके। मुझे विश्वास रखना है। प्रार्थना करने के बाद सबसे पहला काम मुझे करना है कि भगवान पे विश्वास रखना है कि वो निकालेगा। जब मैं उसका काम करने जाऊंगा या किसी बांधव को हेल्प करने जाऊंगा, भगवान वो सारे दोष निकालेगा। इस बात को मुझे विश्वास रखना है। सिर्फ प्रार्थना करूंगा और विश्वास नहीं रखूंगा, कंट्रोल अपने पास ही रखूंगा, तो भगवान काम नहीं करेगा। मुझे एक्ट एज इफ करना पड़ता है, मतलब प्रार्थना करके कि हाँ भाई, अपना दिन का जो भी काम है, जैसे अपना नॉर्मल दिन आता है, आज के दिन मेरे को किसी न किसी को हेल्प करना है, किसी नए बांधव के संपर्क में रहना है, उसके उसको आशा और ताकत देनी है। अगर कोई नए बांधव के संपर्क में हो तो उसको मीटिंग के लिए, फॉलोअप के लिए फोन करना है। उसे जरूरत पड़े तो उसको मीटिंग लेके जाता हूँ। तो ये सारा चीज मुझे मेरे कॉन्शियस माइंड में एक्टिव रहना पड़ता है। प्रार्थना करके मुझे भगवान पे भरोसा रखना पड़ता है कि ये निकाल लेगा, और मुझे एक्शन लेनी पड़ती है। टेक प्रेयर करो, सुबह मेडिटेशन करो, दिन भर एक्शन लो। और एक लाइन है बिग बुक में, टू बी वाइटल फेथ मस्ट बी accompanied बाय सेल्फ सेक्रीफाइस, अनसेल्फिश एंड कंस्ट्रक्टिव एक्शन। ये बात मेरे दिमाग में लिखी गई, क्योंकि आज तक मैं बचपन से भगवान को बहुत मानता था। मैं बहुत मंदिरों में जाता था, बहुत चढ़ावे चढ़ाता था, बहुत सारा पैसा भगवान को ब्राइब देता था कि ज्यादा पैसा देगा तो भगवान ज्यादा खुश होएगा, और जल्दी से अपना पाप का घड़ा खाली हो जाएगा, फिर से नया लाइफ शुरू। हर बार वैसे ही लगता था, वापस आके फिर से शराब और फिर से वही लड़कीबाजी। तो दोस्तों ये पूरा जिंदगी मेरा बर्बाद हो गया। मतलब फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, ये सबसे बड़ी जीवन का रहस्य मुझे ये मैं समझा। सिर्फ प्रार्थना करके मेरे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। 50 साल से शराब भी चालू रही, मेरे गंदे काम भी चालू रहे, धीरे धीरे मेरा करियर खत्म, मेरा इज्जत खत्म, अपने आप की नजरों में मैं खत्म। ए में आके, ए में मेरे ए ने मुझे सिखाया भाई, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, एक्शन इज द मैजिक वर्ड।
एक्शन क्या ले रहे हो आप? आज आपने किसकी मदद की? आज आपने किसके लिए अपने 24 घंटों में से आधा घंटा, 15 मिनट किसके लिए कुछ दूसरे बांधों का विचार किया? किसी दूसरे बांधों को मदद करने के हेतु से फोन किया? अगर मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और सिर्फ अपना फैमिली, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस करते रहूंगा तो दोस्तों मैं मर जाऊंगा, मैं शराब पी लूंगा। क्योंकि बिग बुक में और एक लाइन ने धमकिया है, अवर वेरी लाइव्स एज एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर्स डिपेंड अपॉन अवर कांस्टेंट थॉट ऑफ अदर्स एंड हाउ वी मे हेल्प मीट देयर नीड्स। पूर्वाश्रमी के मध्य भी होते हुए हमारा सबसे पहला और अहम बात हमारे लिए ये है कि हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे और उनको कैसे मदद कर सके इस बारे में सोचते रहे। दोस्तों इस सब चीजें जो है बिग बुक, जो सुपरस्टार, मतलब ये जो किताब जो लिखा है बिग बुक, मेरे मेरा ऐसा मानना है कि ये किताब भगवान ने लिखा है। पहले 164 पन्ने जो है वो भगवान ने लिखे हैं। वो बिल डब्ल्यू किताब लिखने से पहले हमेशा प्रार्थना करता था और भगवान से मार्गदर्शन, गाइडेंस मांगता था और फिर वो लिखता था। तो बिल डब्ल्यू एक निमित्त था, साधन। ये सारा जो इतना सुंदर कार्यक्रम, सिंपल कार्यक्रम पहले 164 पेजेस में लिखा है, वो कोई इंसान लिख ही नहीं सकता। तो ये जो पहले 100 लोग थे या बिल डब्ल्यू था, ये एक साधन था भगवान का। ये खुद भगवान ने मेरे जैसे कॉम्प्लिकेटेड बेवड़े के लिए एक सिंपल प्रोग्राम बना के रखा है। और ये शुरू शुरू में नहीं समझता है। वो एक बार प्रवास करने के बाद, उस पे आचरण लाते हुए, गिरने के बाद, फिर से उठने के बाद, वो एक प्रवास है। लेकिन उसके लिए मेरी कोशिश जारी रखनी चाहिए। वो एक प्रवास, पहला राउंड होने के बाद उसका आचरण में लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। भगवान, जब मैं एक पैर आगे चलता हूँ तब भगवान 10 पैर आगे आता है। और इसमें सबसे बड़ा मेरे स्वभाव दोषों का नीचे का झाड़ का जो रूट है वो है स्वार्थीपना, आत्मकेंद्रितपना, आत्मसमर्थन। मेरा रिकवरी सबसे बेस्ट रिकवरी, मैं जो कर रहा हूँ सबसे भारी, मेरे को बाकी लोगों से ज्यादा मालूम है, मेरे को पूरा बिग बुक मालूम है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। ये जो मेरा मन मुझे बोलता है, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों, ये चीज मेरे जहन पे लिखी गई और इसके लिए मैंने करते गया, सर्विस में बहुत एक्टिव रहा, भगवान ने मौके देते गया, बहुत मुझे अच्छा लगने लगा। जैसे जैसे सर्विस में करते गया, अपने आप के बारे में मेरा जो मत था, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान मेरा धीरे 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 बढ़ते गया। आत्मविश्वास मेरा धीरे धीरे बढ़ते गया। मेरी भी जिंदगी कचरा पट्टी, कचरा कुंडी नहीं है। मेरी जिंदगी भी किसी के काम में आ रहा हूँ, इस बात का मुझे बहुत समाधान मिलने लगा। और एक अलग पीस ऑफ माइंड, भगवान के साथ जुड़ा हुआ कनेक्शन, भगवान के पास और पास जाने की ऑब्सेशन। मैंने कहीं सुना था, ए में सिर्फ दो चीजें हैं, दारू या देव, मतलब भगवान या शराब। तो ये प्रोग्राम क्या करता है दोस्तों, जो बिग बुक में लिखा है, ये प्रोग्राम 12 स्टेप्स मेरे को मेरे उच्च शक्ति से कनेक्ट करते हैं। 11वीं पायरी, जैसे जैसे मैं आचरण में आने लगता हूँ, मेरा भगवान मुझे बताने लगता है क्या करना है। शुरू शुरू में जवाब नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, मैं ये मराठी हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ बिग बुक की लाइन। जैसे जैसे हम ये कोशिश करते हैं, जारी रखते हैं, वैसे वैसे हमारा थिंकिंग विल बी प्लेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब प्रेरणा की लेवल पे पहुंच जाता है। हमारा थिंकिंग बहुत ऊपर निकल जाता है जब मोटिव्स, गलत मोटिव्स हट जाते हैं। ये सारा बिग बुक में लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे हम भगवान की मदद मांगने लगते हैं, प्रार्थना और ध्यान, सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट पायरी है दोस्तों 11वां पायरी। मैं ट्रेन में भी वो नहीं छोड़ता मैं, क्योंकि अभी उसका एडिक्शन लग गया है मुझे। बहुत अच्छा लगता है वो, मेडिटेशन के टाइम में बहुत अच्छा मुझे किक मिलता है और उसका हैंगओवर पूरा दिन रहता है। उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है मुझे 11वीं पायरी का, 11वें कदम का। मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ। शुरू शुरू में बैठता था, बहुत गंदे विचार आते थे, गंदे गंदे लड़कियां आती थी, लेकिन धीरे 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 वो सब अच्छा अच्छा होते गया। और बिग बुक में लिखा है हमेशा भगवान से मदद मांगो। 11वें पायरी में लिखा है भगवान से मदद मांगो, जब भी गुस्सा आएगा भगवान से मदद मांगो। हर कदम पे प्लीज गाइड मी माई नेक्स्ट स्टेप थ्रू आउट द डे। मेरे को बुरे विचारों से दूर रखो। अब मदद कैसे मांगनी है,
ये बिग बुक की लाइनों लिखी है वैसी मदद मांगो या सिंपल तरीके से मदद मांगो। अभी तो मेरी प्रेयर्स एकदम सिंपल हो गई है। भाई संभाल के लो। अभी इस शेयरिंग के पहले ही मैंने भगवान से प्रार्थना किया, आपकी इच्छा चले मेरी नहीं, आपकी जो इच्छा होगी वही मेरे मुंह से निकलने दो। प्रेयर्स भी सिंपल हो जाती है, कार्यक्रम भी सिंपल लगने लगता है। जैसे जैसे मैं कार्यक्रम जीने लगता हूँ, वो कार्यक्रम मेरे खून में चला जाता है, सेल में चला जाता है, डीएनए में चला जाता है। आज सुबह मैं मीटिंग से पहले जब वॉक कर रहा था, मुझे एक न्यूकमर दिखा जो मीटिंग नहीं आ रहा है। कल रात को बहुत शराब पिया था और मुझे देख मैंने को उसको देख के मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसको 2-3 महीना मीटिंग लेके गया था और मैंने उसको जो बात बोली वो बहुत गलत तरीके से बोली। और मैंने उसको बोला कि आपको ऐसी जिंदगी जीनी है या अच्छी जिंदगी, लेकिन ये बोलने का भी मैं मीटिंग में नहीं बोल पाऊंगा। और मराठी में उसको मैंने बहुत गंदे तरीके से और गुस्से से बोला। और तुरंत थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरे को एहसास हुआ, अरे मेरे से गलती हो गई। मैं तुरंत वापस गया, उसकी माफी मांगी और उसे प्यार से समझाया कि भाई आ जाओ मीटिंग, भगवान ने आपके सामने मीटिंग रखा है, हम आपको लेके जाएंगे। और वैसा बोल के उसको सॉरी बोल के मैं फिर से आ गया, मीटिंग से जुड़ गया। तो ये होते रहता है दोस्तों, ये गलतियां होती रहती है। वी आर नॉट सेंट्स, वी क्लेम प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। मगर वो तुरंत समझ में आ जाती है, तुरंत उस पर एक्शन हो जाता है। करना क्या है, गलती होने के बाद मुझे करना क्या है। जब मैं द्विधा मनस्थिति में रहूंगा, जब मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहूंगा या डर किसी चीज का मुझे लगे, मेरे को मेरा स्वार्थ ऊपर आ जाए, मेरी लस्ट ऊपर आ जाए, मैं क्या करना चाहिए, ये मुझे पहले पता ही नहीं था। पहले तो मैं बेवड़ा ही नहीं समझता था अपने आप को। स्टेप वर्क करने के पहले, रिहैब जाने के पहले तो अपने आप को शराबी नहीं समझता था मैं अपने आप। मेरे को मोटिव के नीचे का मोटिव, मुझे तो मोटिव क्या चीज है वही पता नहीं थी। लेकिन उस मोटिव के नीचे भी कोई गंदा मोटिव छुपा हुआ रहता है, ये समझने को टाइम लगा। वो ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, काइंडनेस, पेशेंस, ये सारे के सारे जो सुनते हैं ए में, वो सारा का सारा ये स्टेप वर्क का बाय प्रोडक्ट है। मेरे में जीरो ऑनेस्टी था, मैं झूठ बोलता था शेयरिंग में। शब्दों का अर्थ मालूम था लेकिन उसका सच्चा मतलब नहीं मालूम था। वो मोटिव चेक करना, हेतु चेक करना, हेतु के नीचे का छुपा हुआ हेतु चेक करना। क्योंकि मेरे हेतु ऊपर के बहुत अच्छे रहते हैं, सेवा करना, सर्विस करना, ये में नाम कमाना, लेकिन उसके नीचे क्या हेतु है वो दिखता है दोस्तों आज अभी। स्वार्थी रहता है नीचे। मगर एक आभार की बात यह है कि कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ अभी। दिसंबर मतलब बहुत साल हो गए अभी। तो ये सारा स्टेप वर्क का जो जादू है दोस्तों, ये एक्शन का है प्रोग्राम। 12 स्टेप में मुझे ये सारे आचरण में लाने पड़ते हैं तत्व। ये तत्व जो है मेरे स्वभाव दोषों के खिलाफ है। अभी प्रिंसिपल्स क्या है, स्टेप्स में तो प्रिंसिपल है नहीं, स्टेप में तो एक्शन है। तो प्रिंसिपल्स को मुझे जीना है, तत्व किधर लिखे हैं, तत्व किधर लिखे ही नहीं बिग बुक में। तब बिल डब्ल्यू ने एक मीटिंग में बोला कि जो प्रिंसिपल्स है वो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स के अपोजिट है। सेल्फिशनेस का अपोजिट है सर्विस, सेवा, बांधवों की मदद, बांधवों के साथ स्टेप वर्क करना, एक का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, पैम्पलेट बांटना, एक ही सेवा में एक्टिव रहना, घर में अनसेल्फिश और प्यार मुझे दिखाना चाहिए। नहीं तो मैं कोई भी आध्यात्मिक जीवन में मेरा कोई प्रगति नहीं होगा कि घर में मैं वैसे ही बुरा बर्ताव रहेगा तो। और मुझे ये प्रोग्राम सिखाता है कि मुझे स्पिरिचुअली एक्टिव रहना चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए। नहीं तो वहां पे बिल स्टोरी में और एक धमकी लिखी है, फॉर इफ एन अल्कोहलिक फेल्स टू परफेक्ट एंड एनलार्ज हिज स्पिरिचुअल लाइफ थ्रू वर्क एंड सेल्फ sacrifice फॉर अदर्स, he could not survive certain trials or low spots ahead। इसका मतलब है अगर शराबी ने मेरे जैसे अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं की, दूसरों के लिए अपना स्वार्थ का त्याग, दूसरों की मदद करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में अगर मैंने बढ़ोतरी नहीं की, प्रगति नहीं की, तो मेरे जीवन में आगे आने वाले संकटों का मैं सामना नहीं कर सकता। अगर मैंने काम नहीं किया निस्वार्थी काम, दूसरों की मदद, तो मैं जरूर शराब पीऊंगा। अगर मैं शराब पिया तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो श्रद्धा भी मर जाएगी। ये बिल स्टोरी में लिखा है, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं हुआ होगा। ये एबी ने बिल को बोला था। और दोस्तों फिर वही लाने की कोशिश, वो याद रहता है, रह जाता है याद ये सारा। एक्चुअली मैं पढ़ाई में तो बहुत एवरेज था, मेरे को एक जवाब भी याद रखने के लिए 20 बार लिखना पड़ता था, लेकिन ये बिग बुक याद हो गया। ये भी भगवान का चमत्कार है।
वो 12 स्टेप्स करते करते बिग बुक अच्छा लगने लगा। बिग बुक की लाइनें कनेक्ट होने लगी। हर रोज बिग बुक पढ़ता हूँ, हर रोज। लेकिन हर रोज उसमें उसका भी एक एडिक्शन लग गया है अभी। सुबह उठते ही कोई भी पेज खोलता हूँ और कोई भी पेज पढ़ने शुरू हो जाता हूँ और मुझे मजा आता है। ये कभी डिसिप्लिन मैंने अपने आप में डाल ही दिया, बोल सकते हो आप। सुबह जल्दी उठना, लिटरेचर पढ़ना, बिग बुक, 12 by 12, केम टू बिलीव, एज बिल सीज इट, और मेरे पास बाकी बहुत सारी किताबें हैं हेजल्टन की, ड्रॉप द रॉक, फैट बुक है, प्लेन लैंग्वेज बिग बुक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये का लिटरेचर। मेरा सुबह का 3 से 6 का समय जो है, या 3 से 5, वो लिटरेचर पढ़ना, प्रेयर मेडिटेशन करना, पिछले दिन की गलतियों की माफी मांगना, आज के दिन का योजना बनाना। ये सारा जो 2 घंटा रहता है ना, मेरा मेरा खुद के लिए रहता है, मैं और मेरा भगवान। बहुत मजा आता है सुबह का वो जो, मैं उसको बोलता हूँ स्पिरिचुअल बैटरी चार्जिंग। मैं सुबह अपनी स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज करता हूँ, फिर से शाम तक खत्म हो जाती है बैटरी, फिर से सुबह चार्ज करनी पड़ती है। लेकिन मजा आता है ये जिंदगी जीने को। अभी ये जिंदगी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे वो गटर की जिंदगी में नहीं जाना है। शराब और शबाब, ये दो ही चीजें थी मेरी जिंदगी में, और इसी के लिए मैं पैसा कमा रहा था। और वन नाइट स्टैंड, वन नाइट एट ए टाइम की जिंदगी जी रहा था। ये ने मुझे वन डे एट ए टाइम सिखाया, सिंपल रखने को सिखाया। छोटी छोटी चीजों में मुझे भगवान दिखने लगा। छोटी छोटी चीजें करनी, मैं हमेशा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता था। स्टेप वर्क करने के लिए मैं सोच रहा था 7-10 दिन के लिए लॉज बुक करूंगा, लॉज में जाऊंगा, और फिर मैं वहां पे स्टेप वर्क करूंगा और वहीं पे जला दूंगा। वैसा दिन कभी आया ही नहीं, नहीं आएगा। ये जो मेरा परफेक्शनिस्ट दिमाग रहता है ना, वही मुझे हमेशा खड्डे में डालता है। प्रोग्राम मुझे बोलता है चलते रहे आगे, उसमें घुस जा, कितना भी तेरे को परफेक्ट कभी नहीं बनने वाला है तू। और फिर क्या हो जाता है, वो परफेक्शनिज्म के चक्कर में मैं प्रेजेंट पे पेशाब कर देता हूँ। कल करूंगा, परसों करूंगा, आज के दिन। लेकिन दोस्तों, ये प्रोग्राम बोलता है कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत करनी चाहिए। 12 कदम इतने आसान है। वो डॉक्टर बॉब ने अल्टी को पेज नंबर 263 पे लिखा है, 4 घंटे में समझाए थे। उस टाइम 6 कदम थे। कितने सिंपल होंगे। जिन्होंने प्रोग्राम लिखा वो लोग 4-4 घंटे में दूसरे बांधवों को ये स्टेप्स करा के लेते थे। ऑब्वियसली नोवा पायरी वो लोग घर में जाके करते थे। फिर अल्टी शिकागो गया, उसने वहां पे अमेंड्स किए, उन्हें वहां पे नया ग्रुप खोला। फिर वो बॉब को मिलने को, बॉब बिल को 2-3 महीने में एक बार जाता था। और उसके बाद शराब नहीं पिया वो कभी। 4 घंटे में डॉक्टर बॉब ने उसका स्टेप वर्क उसके ऑफिस में कराया, सेकेंड हाफ में। उन्होंने सातवें सातवें की प्रार्थना एक साथ की, घुटने पे बैठ के। ये सब लिखा हुआ है पेज नंबर 263 पे। अ मैन हु सोल्ड हिमसेल्फ शॉर्ट, स्टोरी का नाम है। डॉक्टर बॉब के नाइटमेयर में लिखा हुआ है कि मैंने शराब की पहली क्वार्टर पाने के लिए, जो मेरे अंदर पैशन था, कमिटमेंट था, ड्राई डे के दिन मुझे क्वार्टर लेने के लिए, मैं किधर भी जाने के लिए तैयार है, यहाँ से बॉम्बे के भी जा सकता हूँ मैं, विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। उसका 50% अगर मैं इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा, डिटर्मिनेशन, पैशन, तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसे डॉक्टर बॉब ने लिखा है। और दोस्तों, सच में ये कार्यक्रम बहुत आसान है। टाइम लगता है समझने को, लेकिन वो पहला प्रवास करना बहुत जरूरी है किसी बांधव के साथ। स्पॉन्सर में ढूंढ रहा था 40 साल प्लस, क्योंकि मुझे लगता था मेरे जैसे भारी बेवड़े को बदलने वाला बहुत भारी होना चाहिए। 40, कम से कम 40 साल सोबर होना चाहिए। तो ढूंढते गया चूतिया की तरह लोगों को फोन करते गया। बाद में पता चला कि मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ भगवान बदल सकता है। तो मैं मेरे स्पॉन्सी लोग को कैसे बदल सकता हूँ? मुझे सिर्फ उनके साथ ये 12 पैरों का कार्यक्रम करना है, उनको इस प्रवास के थ्रू लेके जाना है। क्योंकि बिग बुक में लिखा है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बुक इज टू एनेबल यू फाइंड अ पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ विच विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। बिग बुक का प्रॉमिस है। ये किताब का मुख्य उद्देश्य है आपको अपनी उच्च शक्ति से मिलाना, जो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। और वही करता है ये किताब, क्योंकि भगवान ने लिखा हुआ है, वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता। ये किताब मेरे को मेरी हायर पावर से कनेक्ट करती है। मेरी हायर पावर हमेशा 24 घंटे मेरे साथ रहती है। मैं हमेशा उस हायर पावर की मदद मांगते रहता हूँ, उसका आभार व्यक्त करते रहता हूँ। ये सब ऑटोमेटिकली होता है, ये सब मैं नहीं करता हूँ। ये सब भगवान करके लेता है, मुझे सिर्फ एक कदम आगे जाना होता है। बाकी सारा चीज, ये तो ये बिग बुक समझना, ये 12 कदम समझना, वो आचरण में लाना मेरे जैसे चूतिया बेवड़े के लिए बहुत अशक्य कोटि की गोष्ट है।
बस मुझे वो एक प्रवास करना होता है, और उसके लिए मुझे एक परफेक्ट बांधव की जरूरत नहीं, जिस जो किसी भी बांधव बिग बुक से मुझे समझा सकता है, उसके थ्रू मुझे वो प्रवास करना होता है, वो समझ के लेना होता है। फिर जब दो बांधव एक साथ मिलकर वो प्रवास करते हैं, तब भगवान दोनों के दिमाग में वो डालते रहता है, देने वाले के भी और लेने वाले को भी। मेरे स्टेप वर्क खत्म होते ही 1 महीने के अंदर मेरे स्टेप गाइड ने मेरे को बांधो दिया, बोला इसके साथ स्टेप वर्क शुरू करो। मैंने उनको बोला आप पागल हो क्या, मेरे को ही नहीं समझा अभी तक, मैं कैसे उनको बताऊं। मैंने वो आचरण लाने दो मेरे को, 1-2 साल जाने दो, थोड़ा प्रोग्राम परफेक्ट होने दो, फाउंडेशन। उन्होंने बोला जब तक तुम देने को शुरुआत नहीं करोगे तो आपको कुछ समझने वाला नहीं है, आपका प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। तो मैंने शुरू किया उनकी बात सुन के, और दोस्तों मुझे अनुभव आया, जब मैं दूसरों को देने के लिए गया तो मैंने और गहराई में जाके बिग बुक पढ़ा, और दूसरों के देने के हेतु से जो भी चीज मैं करता हूँ उसके पीछे भगवान रहता है। और उस वक्त से मेरा वो स्टेप्स का गहराई, जैसे ये बॉटमलेस डिसीज बोलते हैं, वैसे ही रिकवरी भी बॉटमलेस है। भगवान के कितना भी पास जाओ, लगता है अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई। वो जो ऑब्सेशन दारू का होता है दिमाग में, वो भगवान के ऑब्सेशन से रिप्लेस हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, लेकिन शुरुआत करनी चाहिए। और हमें ये कभी भी परफेक्शन नहीं आने वाला है, ये प्रवास है, एक जर्नी है, एक वे ऑफ लाइफ है। बहुत सुंदर, मतलब मुझे ये संस्था मिला, ये बांधव मिले, क्या प्यार मिला मेरे को। परसों हम लोग एमपी में गए थे, बहुत मजा किया। अ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था वहां पे मेरे उस मंदिर में जाना होगा, दर्शन होगा, बांधवों का प्यार। वो सच में मैं मतलब बहुत ही ये हो गया, ग्रेटफुल, ये क्या फेलोशिप में प्यार है। ये 12 स्टेप्स मुझे दूसरों की मदद करने के काबिल बनाते हैं। द 12 steps teach me to live the life of a service. Our real purpose it is to fit ourselves to be of maximum service to God and to people about us. Love and service. सेवा का जिंदगी, लाइफ ऑफ सर्विस जीने के लिए 12 पायरी मुझे को तैयार करते हैं। और ये ऐसा है ना, ये दारू की जैसे ही है, एक 90 पीने के बाद और एक 90 और एक 90, वो ऑब्सेशन है। वो और चाहिए और चाहिए, उसमें घुसते जाता है जैसे आदमी, तो उसका भी एडिक्ट बन जाता है। वो सुबह की मेडिटेशन में मिलने वाली किक रम के 2 खम्भों में भी मुझे नहीं मिल सकती, इतना मुझे गारंटी है। और उसी किक के चलते मैं शराब पी रहा था, उसी पीस ऑफ माइंड के लिए, उसी कनेक्शन के लिए, क्योंकि मैं पीने के बाद एकदम नॉर्मल, एकदम रिलैक्स, दिमाग में डर नहीं, वो क्या बोलते हैं, न्यूनगंड नहीं। फिर मैं लोगों से बात करता था, फोन करता था, मेरे दुश्मनों को फोन करता था, उनसे बहुत प्यार भरी बातें करता था। इसके सबकी चीज के लिए मुझे शराब लगता था, क्योंकि मैं शराब पीने के बाद नॉर्मल हो जाता था, एकदम नॉर्मल। सारे स्वभाव दोष गायब, सारा डर गायब, न्यूनगंड गायब, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स गायब, एक नॉर्मल इंसान। तो वो नॉर्मल इंसान, ये कदम मुझे बनाते हैं, और वो कदम मेरे को उच्च शक्ति से कनेक्ट करते हैं। और जब तक मैं उच्च शक्ति से कनेक्टेड रहता हूँ, बहुत शांत रहता है। बीच बीच में कनेक्शन टूटता है, सेल्फ आता है, डिफेक्ट्स आते हैं, लस्ट आती है, सेल्फिशनेस आता है, गुस्सा आता है। प्राइड एंगर फियर जीरो नहीं होंगे, 12/12 में लिखा हुआ है। ये रहेगा, उसका उसका इंटेंसिटी कम होता है, तीव्रता कम होता है। 10वां कदम, 10वां 6वां, 10वें कदम में 4 से 9 सारे कदम है, और 12वां भी कदम है, लास्ट लाइन है 10वें कदम का, रिजोल्यूटली टर्न ओवर थॉट्स टू समवन वी कैन हेल्प। वो मैं करता हूँ। जैसे ही कुछ गलती होती है, मैं कुछ ना कुछ किसी दूसरे बांधव के बारे में सोच के, क्या मैं उससे फोन पे बात कर सकता हूँ, मतलब क्या कर सकता हूँ मैं जो अपने आप से दूर होने के लिए। वो 10 स्टेप का लास्ट लाइन है, वो बहुत काम में आता है मुझे। तो 10वें कदम में 4 से 9 कदम आ जाते हैं, 12वां कदम आ जाता है, खुन्नस थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा। जो खुन्नस अभी भी है मेरे दिमाग में, 1-2 बांधवों की खुन्नस है, लेकिन अभी तीव्रता कम है। वो बांधव मेरे दिमाग में एसी रूम में नहीं रहते। सर्विस की वजह से मैं अपने आप से बाहर रह पाया पिछले 2 साल 10 महीने। उसी की वजह से मेरा प्राइमरी एडिक्शन और सेकेंडरी एडिक्शन से मैं दूर रहा, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है। आज मैं बहुत सारे बांधवों के साथ स्टेप वर्क करता हूँ, घर में जितना हो सके मुंह बंद रखने की कोशिश करता हूँ। जब भी मुंह खोलता हूँ, कुछ तो चूतिया जैसा बोल देता हूँ, इसके लिए जितना ज्यादा हो सके मुंह बंद रखता हूँ। क्योंकि अभी वो टाइम लगेगा यार, मतलब देर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एड। मैंने उनके दिल में जो मेरी मतलब मेरा जो इमेज है, मैं अभी डायरेक्टली जाके उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उन्होंने मुझे इज्जत देनी चाहिए, मेरे को मेरा ओपिनियन पूछना चाहिए, मेरी इच्छा के अनुसार रहना चाहिए। नहीं होगा, टाइम लगता है। अभी अभी मेरी बेटी मेरे से ढंग से बात करने लग गई,
पहले बहुत वो मेरा इंसल्ट करती थी, मैं चुप बैठता था, भगवान का प्रार्थना करता था, नीचे जाके बांधव से बात करता था, बांधव के सामने उस मेरी बेटी को गाली देता था, उसको सांप निकल देते मेरे मन से। ये सब होता था शुरू शुरू में, टाइम लगा वो खुन्नस जाने को। लेकिन भगवान की कृपा से मैंने घर में मेरा मुंह बंद रखता हूँ, क्योंकि कितना भी गलत हो, मेरी बीवी, मेरी मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे को मेरा मुंह बंद रखना है, क्योंकि उन्होंने मुझे, उनकी वजह से मैं जिंदा हूँ, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। मेरी बीवी बेटी छोड़ के जाते तो मैं कब का मर चुका होता। मेरी बीवी मेरे को भगवान से कम नहीं है। जितना हो सके दिन में कभी भी उसको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, किचन में कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ रात को, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कुछ बड़ा, क्योंकि मेरी एक्चुअली मैंने ऐसी जिंदगी जी है पिछले 23 साल कि वो इंडिपेंडेंट है दोनों। मेरी बेटी अभी पोस्ट ग्रेजुएट हो गई है, मगर फिर भी घर में कुछ ना कुछ उनकी इच्छा में इच्छा मिला के रहता हूँ, वाइफ की और बेटी की। उनको जहाँ जाना है फिर मैं चले जाता हूँ उनके साथ, अपने नहीं चलाता हूँ अभी घर पे। मम्मी के साथ प्यार से रहता हूँ, मम्मी का पैर पड़ता हूँ। कभी कभी आ जाता है गुस्सा, लेकिन अभी बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड है उसके लिए, उसको कभी कभी टाइम मिले तो मंदिर लेके जाता हूँ। और दोस्तों, एक अलग जिंदगी है जो मुझे किसी भी हालत में ये जिंदगी को छोड़ना नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ को छोड़ना नहीं है, बांधो लोग को छोड़ना नहीं है, ए को छोड़ना नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तो कैसे जाए यही। और मैं चलते चलते, इसके लिए मुझे कुछ अलग से करने, अवेयरनेस का स्टॉल लगा के उस पे जाके पूरा दिन बैठने की जरूरत नहीं है, चलते चलते मैं कर सकता हूँ। चलते चलते कोई भी मेंबर कर सकता है। सिर्फ पैम्पलेट साथ में रखने हैं, पैम्पलेट देने हैं। पैम्पलेट मुझे लगता था सिर्फ शराबियों को देने हैं, लेकिन बाद में पता चला वो पीआई अपने क्या फैक्ट फाइल में लिखा है, सबसे ज्यादा मैसेज नॉन एल्वेलिशियस ने दिया हुआ है ए मेंबर को। तो मैं अभी नॉर्मल लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा पैम्पलेट बांटता हूँ, दो तीन लाइनें बोलता हूँ, पेट्रोल पंप पे हो, होटल में हो, बाहर हो, कोई ना कोई मिल ही जाता है। दोस्तों, बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ। और गलतियां हो रही है, प्रगति कर रहा हूँ भगवान के साथ, नाता बनाए रखने का, भगवान के नजदीक रहने का कोशिश, और अपने आप से दूर रहने की कोशिश। सबसे बड़ा टारगेट, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन मैं मेरा खुद है। धन्यवाद, थोड़ा ज्यादा बोल दिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कुछ गलत बोल दिया होगा तो मुझे प्लीज माफ कर दो। मेरा शेयरिंग यही खत्म करता हूँ। ओवर टू यू अर्शदीप भाई, थैंक यू।